दोस्तों ऐसा क्यों होता है कि जिस पार्टनर से हम बहुत ज्यादा प्यार करते हैं और वो पार्टनर हमसे रात दिन बात करता है, लेकिन वही पार्टनर अचानक से बात करना बंद कर दे, वही पार्टनर हमारी बातों पर ध्यान देना बंद कर दे, वही पार्टनर हमारे पास रहना बंद कर दे, वही पार्टनर बार बार हमें कहने लगे कि मुझे आपसे कोई अटैचमेंट नहीं रहा है, मुझे आपकी बातों में कोई फीलिंग नहीं आती है, अगर मैं आपके पास आ भी जाता हूं तो मुझे पता ही नहीं कि आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, पता नहीं क्या हो गया है, मैं नहीं चाहती आपसे बात करना और नहीं चाहती आपसे मिलना। दोस्तों ऐसा क्यों होता है? दोस्तों अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है और आपका पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहा है तो मेरी 3 जो बातें हैं इनको अच्छे से फॉलो कर लेना। आपका पार्टनर कितना भी एटीट्यूड वाला है, कितना भी पत्थर दिल इंसान है, चाहे वो दुनिया का कितना भी टेक्निकल इंसान है, वो आपसे गारंटी से बात करना शुरू कर देगा। बस ध्यान से जो तीनों बातें बताई गई है इनको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना है और ध्यान से अपने रिलेशनशिप में फॉलो करना है। मैं गारंटी ले रहा हूं आपका पार्टनर कैसा भी हो, कितना भी मजबूत हो और कितना भी एटीट्यूड वाला है, वो आपसे बात करना शुरू कर देगा। अब दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आपको बताता हूं बेहतरीन बातें जो मजबूत आपको कर सकती है, जो आपकी जिंदगी में आपको एक नई रौनक दे सकती है, एक नई दिशा दे सकती है, आपके रिलेशनशिप को बचाने में बहुत ही हेल्प कर सकती है। दोस्तों एक्चुअली मैं काफी समय से रिलेशनशिप पर वर्क कर रहा हूं, बहुत सारे रिलेशनशिप मैंने सुधारे हैं, बहुत सारे सॉल्यूशन मैंने दिए हैं, लेकिन एक सबसे बड़ा सॉल्यूशन, सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि हमारा पार्टनर अब हमसे बात नहीं कर रहा है। ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है। एक्चुअली दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है और व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करके, लेकिन पेड कॉल होगा, आप कॉल बुक करा के हमसे बात कर सकते हैं और ऑन द स्पॉट आप अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं कि आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऑन द स्पॉट आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूं वो महत्वपूर्ण और जो इम्पोर्टेंट बात है। एक्चुअली दोस्तों जैसे ही हमारा पार्टनर हमसे बात करना बंद करता है तो हमारी एक बहुत ही बुरी आदत होती है, जो उसको कहेंगे ना बैड हैबिट। हम पार्टनर से झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, हम पार्टनर पर शक करना शुरू कर देते हैं, हम पार्टनर की छोटी छोटी एक्टिविटी पर ध्यान देना शुरू कर देते हैं। यार ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा पार्टनर मुझसे बात करना बंद क्यों कर रहा है? मेरा पार्टनर मेरी बातों पर ध्यान क्यों नहीं दे रहा है? अब समझना कैसे, एक छोटी सी स्टोरी है, इसके बाद आपको समझ में आ जाएगा और अक्ल में भी आ जाएगा। आपकी अक्ल पर पड़े हैं पत्थर, और पत्थर पड़ने का मतलब यह है कि रिलेशनशिप आजकल में टूट सकता है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिलेशनशिप क्यों टूट रहा है। एक्चुअली दोस्तों क्या हुआ कि मेरे पास एक लड़की आई काउंसलिंग के लिए, बहुत अच्छे से रिलेशनशिप चल रहा था, बहुत ही डीपली रिलेशनशिप चल रहा था। एक्चुअली उस लड़की का प्रॉब्लम ये था, उस लड़की के मदर फादर की, सब लोगों की, यानी था तो वो जिसको कहते हैं ना लव मैरिज, वो लड़की लव मैरिज करना चाह रही थी और सब कुछ सेट भी था, सब कुछ A to Z, जिसको कहते हैं ना फैमिली वालों ने भी लड़के को पसंद किया हुआ था और लड़के वालों ने भी लड़की को पसंद किया हुआ था। लेकिन वहीं पर अगर आप देखेंगे, जैसे ही दोनों बात करते थे, जब तक रिलेशनशिप ठीक से चल रहा था, दोनों आराम से बात कर रहे थे, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझते भी थे। लेकिन एक सिचुएशन अब ये आकर टिक गई थी कि लड़का कम बात करने लगा था। जिस समय रिलेशनशिप में शादी का मामला आया था तो उस समय रात दिन वो लड़का बातें कर रहा था, रात दिन वो लड़की बातें कर रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, जैसे ही मामला सेट हुआ, जैसे ही दोनों के रिश्ते सेट हुए तो लड़का पता नहीं क्या रीजन हुआ कि बातें कम करने लगा, लड़की भी कम बातें करने लगी, दोनों में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी। लेकिन एक बात और भी थी, दोनों की फैमिली वाले एक दूसरे से कनेक्ट थे, एक दूसरे से बातें कर रहे थे, लेकिन वहीं पर इस लड़की को लग रहा था कि मैं कुछ खो रही हूं, कुछ ऐसा हो रहा है जो मुझसे छूट रहा है। वो मुझसे कहने लगी कि सर मुझे आपसे बात करनी है और बहुत जरूरी बात करनी है सर, मैं ये बात आपसे फोन पर नहीं बता सकती हूँ, मैं आपसे मिलकर बात करना चाहती हूँ सर, मुझे आप बता दीजिए आपका एड्रेस कहाँ है। तो सर मैंने एक्चुअली उनको बताया तो वो मेरे पास आई, तो सर आते ही रोने लगी, मुझे कहने लगी कि सर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी आने वाली जिंदगी पूरी बर्बाद होने वाली है, मैं आने वाली जिंदगी में पूरे तरीके से हर्ट होने वाली हूं, लेकिन सर कोई मुझे बताता नहीं है, मेरी मदर मुझसे सही से बात नहीं करती है, मेरे फादर मुझसे सही से बात नहीं करते हैं, लेकिन सर उस लड़के की वैल्यू करते हैं जिस लड़के से मेरा रिश्ता हुआ, जिस लड़के से मेरी शादी होने वाली है। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम अपने रिश्ते को खुद खोते हैं, अपने प्यार को खुद खोते हैं, अपनी जिंदगी को खुद तबाह करते हैं।
एक्चुअली उसका रीजन होता है कि सामने वाले पार्टनर को ज्यादा टाइम ना देना और बहुत ज्यादा टाइम देना। समझना मेरी बात को, मैंने 2 बातें बोली है। अगर आपने बहुत ज्यादा टाइम दिया है तो भी रिश्ता आसानी से टूट जाएगा, अगर आपने बहुत ही कम टाइम दिया है तो भी रिश्ता आसानी से टूट जाएगा। और आपके रिश्ते में किसी तीसरे इंसान की एंट्री होना, चाहे उसमें ब्रदर है आपका, चाहे उसमें आपका कोई चाचा या मामा का कोई लड़का है, वो भी आपके रिश्ते को तोड़ सकता है। अगर आपने किसी तीसरे इंसान को एंट्री दे दी तो सीधी बात है कि आपका रिश्ता आसानी से टूट जाएगा, चाहे वो सलाहकार के रूप में हो, किसी दोस्त के रूप में हो, या किसी एक ब्रदर के रूप में हो जो आपके बारे में सही नहीं सोचता है, चाहे एक फ्रेंड के रूप में हो, चाहे एक सहेली के रूप में है, चाहे वो आपको कुछ भी समझती है और कुछ भी आपको बोलती है, लेकिन अपनी पर्सनल बातों को डिस्कस उनसे नहीं कर रहा है, अपने पर्सनल रिश्ते के बारे में किसी से डिस्कस नहीं करना है कि हम इस रिश्ते को कैसे बनाए हुए हैं, कैसे इस रिश्ते को स्ट्रॉन्ग किए हुए हैं। दोस्तों ये चीज़ें कई बार आ जाती है। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अब मेरा पार्टनर मुझसे छूट जाएगा, तो नेगेटिविटी ना रखें। सबसे पहले उस पार्टनर से बैठकर बात करें, अपनी प्रॉब्लम उसको बताएं। हाँ, अगर कोई थर्ड पर्सन आ गया है तो उसके भी बहुत सारे रिश्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं और निकल जाता है। अब समझना, हमारा पार्टनर हमसे बात क्यों नहीं करता है। सबसे बड़ी बात होती है कि हम सामने वाले इंसान को इतनी वैल्यू दे देते हैं जिस वैल्यू के लायक वो होता नहीं। अब मैं आ जाता हूं यहां पर एटीट्यूड पर। अगर आपका पार्टनर आपको एटीट्यूड दिखा रहा है और एटीट्यूड दिखाने के बाद आपको बार बार बोलता है कि मुझे तो आपके साथ रहना ही नहीं, आप मुझे अच्छे लगते ही नहीं, आपकी बातें मुझे अच्छी नहीं लगते हैं, आपकी एक्टिविटी मुझे अच्छी नहीं लगती है, तो मैं क्या करूं, मुझे जब आपसे कोई इंटरेस्ट रहा ही नहीं। दोस्तों अगर ऐसा आपका पार्टनर बोलता है तो उसको सजा देना आपका निजी दायित्व हो जाता है, ये जिम्मेदारी आपकी हो जाती है। अब आप कहेंगे सर सजा कैसे दें। अगर ऐसे लोगों को आप सजा देना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आप सबक सिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सांप की तरह रेंगता हुआ देखना चाहते हैं, एक कीड़ा होता है ना जैसे जमीन पर रेंगता, ऐसे रेंगने लगेगा। लेकिन आपको दिखाना है कि मुझे कैसे क्या करना है, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है। जैसे वो पार्टनर आपसे दूर जाता है, आपको एक भी एक्टिविटी पर उसको ध्यान नहीं देना है। आपको ये नहीं देखना कि इसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। जैसे कोई इंसान, जिस इंसान से हम प्यार करते हैं और हमसे दूर जाता है, तो हम सोचते हैं कि यार इसकी जिंदगी में सब कुछ क्या चल रहा है, सब कुछ कैसा चल रहा है, ये क्या कर रहा है, किस समय उठ रहा है, किस समय सो रहा है, ये क्या करना चाह रहा है, इसकी जिंदगी में क्या है क्या नहीं है, ये कहाँ जा रहा है, किन लोगों से बात कर रहा है, किन लोगों से अटैचमेंट में है, किन लोगों से अच्छे से प्यार करता है, किन लोगों से प्यार नहीं करता है। ऐसे हम देखना चाहते हैं कि उस इंसान की जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, वो कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, क्या खाता है, ये चीजें हम चेक करना चाहते हैं। अब लेकिन हम चेक तो करना चाहते हैं, ये चीजें हमें दर्द देती है, ये चीजें हमें हर्ट करती है, ये चीजें हमें पेन देती है। जब किसी रास्ते को आपने नहीं चुनना है, अब सामने वाले इंसान को आप दिखा रहे हैं कि मैं आपको पेन दे रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं आप कहां हैं, तो बूस्टर मिल जाता है सामने वाले इंसान को। एक इंसान तो आपको छोड़ना चाहता है, वहीं पर आप लगा रहे हैं स्टेटस की तेरे बिना भी क्या जीना। जैसे कोई इंसान हमसे दूर जाता है तो हम सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं, और जब हम सैड स्टेटस लगाना शुरू कर देते हैं दोस्तों, पता लग जाता है सामने वाले इंसान को कि कुछ बचा है जो मेरे बिना नहीं चल पा रहा है, कुछ बचा है जो मेरे बिना इस दुनिया में कुछ नहीं हो पा रहा है, मैं बड़ा एटीट्यूड वाला बंदा हूं। और जब किसी इंसान को आप जेब से निकालकर ऐसे फेंक देते हैं ना, तो उसकी औकात एक रत्ती भर की भी नहीं होती, एक रत्ती भर की भी नहीं होती है, एक चप्पल बराबर भी नहीं होती है जिसको घिसकर और फेंक दिया जाता है कूड़े में। समझ गए। लेकिन आपने उस इंसान की औकात को इतना ज्यादा बढ़ा दिया है कि आज वो आपकी औकात नहीं समझता है, आज वो आपकी वैल्यू नहीं समझता है, आज आपको वैल्यूबल पर्सन नहीं समझता है। आज वो कहता है कि अरे नहीं नहीं यार, ये कोई तरीका थोड़ा ही ना है, ये कोई बात थोड़ा ही ना है, जिन चीजों को आप मेरे ऊपर लेकर बैठे हैं, आप बार बार उसको कॉल लगाते हैं, बार बार उसको मैसेज करते हैं। जो इंसान कल आपसे माफी मांगता था, जो इंसान कल आपके सामने गिड़गिड़ाता था, जो इंसान कल आपके सामने आकर अपनी नाक रगड़ता था, और जो इंसान कह रहा है अरे नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, बाद में बात करूंगा, मैं नहीं बात करना चाहता हूं आपसे, मैं नहीं जुड़ना चाहता हूं आपसे, आपका लेना देना क्या है मुझसे, मुझे नहीं रहना आपकी जिंदगी में, और नहीं मुझे आपसे अटैचमेंट में रहना है। आज वो इंसान कैसे कह रहा है? क्योंकि ये सब कहने का मौका आपने उसे दिया है, आपने उस इंसान को ताकतवर बनाया है,
दोस्तों कई बार हम ये सोचते हैं कि उस इंसान को सजा देनी है, लेकिन सजा आप कैसे देते हैं? आप सबसे बड़ी गलती करते हैं, उस दिशा को अलग कर देते हैं। वो इंसान चाहता है कि आप तड़फे, वो इंसान चाहता है कि आप दर्द में रहे, वो इंसान चाहता है कि आप पीड़ा में रहें, और वही आप कर देते हैं। जैसे कोई इंसान आपसे दूर जाता है दोस्त, तो आप उस पीड़ा को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, आप उस दर्द को और ज्यादा बढ़ा लेते हैं, आप उस दर्द से और ज्यादा तड़पने लगते हैं। और ये चाहता है वो इंसान, ये सब करता है वो इंसान, ये सब एक्टिविटी वो आपके साथ करना चाहता है। इन एक्टिविटी से वो आपको कमजोर करना चाहता है, और वही करता है जो आप नहीं चाहते हैं। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप देखे हैं, जैसे ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाता है तो सबसे पहली तो वो एक्टिविटी करता है कि आपके उस दुश्मन से बात करने लगेगा, जो आपकी जिंदगी में सबसे बुरा आपका दुश्मन होगा, सबसे गद्दार आपका दुश्मन होगा। जिस इंसान ने आपके लिए सबसे बुरा किया है, उस इंसान के अटैचमेंट में आ जाएगा, उस इंसान से अटैच होकर आपके खिलाफ कुछ रणनीति बनाना शुरू कर देगा, कुछ धोखे के तरीके बनाना शुरू कर देगा, और वही चीजें आपको बुरा लगती है। आप कहेंगे कि जिस इंसान के लिए मैं इस इंसान से लड़ा हूं, जिस इंसान के लिए मैं सारी दुनिया से लड़ा हूं, जिस इंसान के लिए मैंने सारी बुराई सही है, आज वही इंसान मुझे ये सब कह रहा है। तो दोस्तों जो मैं आपको टेक्निक अब बताने वाला हूं, वो टेक्निक टोटल रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा है, टोटल वीडियो का एक अहम हिस्सा है। एक्चुअली दोस्तों जब किसी इंसान को अपने पास लाया जाता है तो अपने अंदर कुछ क्वालिटीज डेवलप करनी होती है, कुछ वैल्यूज डेवलप करनी होती है, कुछ मेंटलिटी डेवलप करनी होती है। सबसे पहली बात तो अपनी बॉडी को अट्रैक्टिव बनाना। आप देखेंगे कि जिस दिन पार्टनर आपके रिलेशनशिप में आया था, जिस दिन पार्टनर आपसे आकर जुड़ा था, तो उस दिन आपने देखा है कि आप एक अट्रैक्टिव पर्सन थे, जिससे लोग अट्रैक्ट हो जाते थे। आपके दिमाग में कुछ टेंशन नहीं रहती थी, आपके दिमाग में कोई हलचल नहीं रहती थी। लेकिन आज हलचल चली क्यों है? आज हलचल क्यों हो रही है? आज हलचल इसलिए हो रही है क्योंकि आपने अपने आप को खत्म कर लिया है उस इंसान के लिए। आपने आज अपनी बॉडी को जीरो कर लिया है उस इंसान के लिए। आज अपने आप को आप खत्म करे बैठे हैं, आज अपने आप को आप जीरो किए बैठे हैं, आज अपने आप को आप पूरे तरीके से तोड़े हुए बैठे हैं, आज आप अपने आप को खोखला करे बैठे हैं। उस इंसान को आप बता रहे हैं कि मेरे पास कुछ नहीं बचा है। एक्चुअली दोस्तों जैसे ही आप रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपने आप को कमजोर कर देते हैं, आप अपने आप को खोखला कर देते हैं, आप अपने आप को पागल कर देते हैं। और यही पागलपन उस इंसान को स्ट्रोंग बनाता है, यही पागलपन उस इंसान को आपसे दूर लेकर जाता है, यही पागलपन उस इंसान की जिंदगी में खुशियां लेकर आता है। दोस्तों मेरी बात को थोड़ा डीपली समझना। अच्छा समझना कि वो इंसान आपके साथ आया क्यों था। आपको पता है क्यों आया था? आपकी बॉडी बहुत अच्छी दिखती थी। एक्चुअली दोस्तों कल मेरे पास एक कॉल आया, और कॉल आने के बाद वो कहने लगी कि लड़की का कॉल था। वो कहने लगी कि सर मैं पहले बहुत अच्छी दिखती थी, लेकिन सर जैसे मैं इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में आई हूं और 1 साल का सर मेरा रिलेशनशिप हो गया है। सर पहले मेरी बॉडी बड़ी अट्रैक्टिव थी, लेकिन आज सर बॉडी में कुछ भी नहीं रहा है, और सर है तो बॉडी लेकिन ताकत नहीं रही है। मेरा दिमाग बहुत काम करता था, लेकिन सर आज मेरा दिमाग नहीं काम करता है। सर मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, सर मैं हार चुकी हूँ, मेरे पास सर कुछ नहीं बचा है। सर कोई रास्ता बताइए सर, मैं मर जाऊंगी सर, मैं टूट जाऊंगी। मेरा मन कभी कभी तो ऐसा करता है कि मैं मर जाऊं सर, मेरा मन ऐसा करता है कि मैं यहाँ से कहीं चली जाऊं, मैं भटकने लगती हूँ सर, मुझे एंजाइटी होने लगती है सर। वो कहने लगी कि सर मेरा अब का फोटो देखिए और पहले का फोटो देखिए। जैसे ही उस लड़की ने मुझे फोटोज भेजे, उन दोनों फोटोज में अंतर था। पहले आप उस लड़की को पहचान नहीं पाते, लेकिन आज सोचेंगे कि ये तो लड़की वो है ही नहीं। दोनों फोटो में अंतर था मात्र 1 साल का। 1 साल पहले उस लड़की का एटीट्यूड कुछ और था, 1 साल पहले उस लड़की का मैनेजमेंट कुछ और था, 1 साल पहले उसकी बॉडी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव थी, लेकिन आज उसकी बॉडी पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है, वो अपने आप को खत्म कर चुकी है। आज उस लड़की का वजन बचा है ओनली 42। पहले उसका वजन हुआ करता था 55। आज वो कहती है कि सर बस मैंने सब कुछ इस इंसान के लिए खो दिया है, मैंने अपनी पढ़ाई को पढ़ाई नहीं समझा है, मैंने अपने परिवार को परिवार नहीं समझा है, मैंने अपनी एजुकेशन को पूरे तरीके से धड़ल्ले से फेंक दिया है कि कुछ नहीं है, बस मेरी जिंदगी में यही है। एक्चुअली दोस्तों यहां पर मुझे एक स्टोरी याद आ रही है, मेरे पास तुम हो। एक मैं नाटक देख रहा था, मैं प्रमोशन तो नहीं करना चाहता, एक सीरियल है,
मेरे पास तुम हो। वो दोनों एक दूसरे से बड़ा प्यार करते हैं और लव मैरिज कर लेते हैं। तो जो लड़का होता है बड़ा लॉयल होता है, वो पूरी लाइफ कुछ नहीं कमाता है। उसके दिमाग में रहता है कि यार ये मेरी जो पत्नी है ना, यही मेरे लिए सब कुछ है, यही मेरे लिए पैसा है, यही मेरे लिए शोहरत है, यही मेरे लिए ताकत है। अब जब वो एक दूसरे को समझते हैं और समझने के बाद दोनों में बहुत अच्छा प्यार रहता है, बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहती है। कुछ टाइम के बाद फैमिली में कुछ इश्यूज आते हैं, तो वो लड़की जो है उसकी पत्नी होती है, वो कहती है कि मैं जॉब करती हूँ। अब जॉब करती है जैसी बड़ी खूबसूरत होती है, खूबसूरत तो समझ लीजिए बड़ी सुंदर होती है। अब जहां पर वो जॉब करने जाती है वहां का मालिक उस पर जान वार देता है, यानी उसका दिल उस पर आ जाता है। और जब दिल उसके ऊपर उसका आ जाता है तो उस समय वो उसको कह देता है कि देखिए मैं आपसे प्यार करता हूं और आपके प्यार की मैं कोई भी कीमत चुका सकता हूं, आपके शरीर की, यानी प्यार को तो छोड़ दीजिए, वो तो एक अट्रैक्शन था। वो कहता है कि मैं आपकी कोई भी कीमत चुका सकता हूं। और वो उसको एक बहुत महंगा एक नेकलेस गिफ्ट कर देता है। और जैसे वो नेकलेस पहनकर जाती है, जो उसका हस्बैंड होता है वो उससे बड़ा प्यार करता है। वो देखता है कि यार ये बताइए, ये आपने जो नेकलेस मिला है, वो कहती है अरे मुझे गिफ्ट दिया है। वो कहता है कि ये गिफ्ट देना अच्छी बात तो नहीं है ना, आप गिफ्ट क्यों ले रही है? और ये मेहरबानी किसी गैर औरत पर करना एक अलग सा लग रहा है मुझे तो। अगर कोई हस्बैंड मेहरबानी करे, एक पति मेहरबानी करे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कोई गैर मर्द किसी औरत पर मेहरबानी कर रहा है तो गलत बात है ना। तो वो औरत कहती है, वो लड़की कहती है जो उसकी पत्नी होती है कि मतलब आप मेरी तरक्की से जल रहे हैं। मैंने इतने कम दिनों में इतनी बड़ी तरक्की कर ली है, मुझे गाड़ी मेरे बॉस ने दे दी है, मुझे बंगला वो दे रहा है, मुझे फ्लैट वो दे रहा है, मुझे नेकलेस वो गिफ्ट कर रहा है, यानी आप मेरी तरक्की से जल रहे हैं। आखिरकार ये आता है कि वो लड़की उस लड़के को डिवोर्स देने को तैयार हो जाती है। वो जो उसका बॉस होता है वो कहता है कि मैं आपसे शादी करूंगा, और वो उस लड़के को डिवोर्स देने के लिए तैयार हो जाती है। और डिवोर्स की रकम जो मालिक होता है यानी उसका बॉस होता है 50 लाख रखता है, 50 मिलियन शायद। अब सोच लीजिए कि प्यार कहां बच गया है, बिकाऊ हो चुका है। मैंने कहा है कि अपने आप को संभालिए दोस्तों। अगर आप लड़की हैं तो संभालिए, और लड़के हैं तो संभालिए। अपने एटीट्यूड, अपने एजुकेशन और अपनी बॉडी को दूसरे इंसान के लिए ना खोए, दूसरे इंसान के लिए कमजोर ना करें, दूसरे इंसान के लिए अपने आप को टूटने के लिए मजबूर ना करें। दुनिया में कोई भी आएगा आपको छोड़कर जा सकता है, लेकिन अगर आपके पास कुछ बचा है उसको छोड़कर नहीं जाएगा। इस दुनिया में कोई भी इंसान है आपकी कमजोरियों से दूर हो जाता है, आपके दुखों से आपसे दूर चला जाता है। मैं यही आपको कहना चाह रहा था, और यही मैंने स्टोरी में आपको बताया है कि वो लड़की बहुत ज्यादा प्यार करती थी उस लड़के से, लेकिन उस लड़के की खूबियां उस लड़की की खूबियों में बड़ा अंतर था। वो लड़की अपना सब कुछ खो चुकी थी, वो लड़का नहीं खो चुका था। मैं इसीलिए कह रहा हूं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो अपनी बॉडी को ना गिराए, अपने अट्रैक्टिव जो शरीर है ना उसको ना खोए, अपने दिमाग को संतुलन में रखें, अपने काम को लगातार करते रहें। उसका आना, उसका जाना, उसका रहना ये कॉमन चीजें हैं। जब आएगा आ जाएगा, जब जाएगा तो चला जाएगा। एक्चुअली मैंने देखा है बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि शायद मैं उस लड़की को बहुत सारा टाइम दूंगा तो मेरे पास रहेगी, शायद मैं उस लड़की से बहुत ज्यादा प्यार करूंगा वो मेरे पास रहेगी, शायद मैं उस लड़की को सारी खुशियां दूंगा वो मेरे पास रहेगी, शायद मैं उस लड़की को दुनिया की सारी खुशियां लाकर दे दूंगा, उसकी झोली में डाल दूंगा, वो शायद मेरे पास रहेगी। लेकिन ये दोस्त गलत है। जितने भी रिलेशनशिप आज टूट रहे हैं, जितने भी रिश्ते आज टूट रहे हैं, अगर आप उन रिश्तों की जो नींव है ना, जो फाउंडेशन है उसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि सर मैंने टूट कर प्यार किया था उस लड़की से, मैंने टूट कर टाइम दिया था उस लड़की से, मैंने हर कुछ उस लड़की को दिया है जो उसने मांगा है, मैंने आंख बंद करके भरोसा किया है उस लड़की पर, मैंने आंख मूंद करके भरोसा किया है। लेकिन सर उस भरोसे को उस लड़की ने चूर चूर कर दिया है, उस लड़की ने मुझे अकेला छोड़ दिया है। सर कोई रास्ता बताइए सर, मेरे पास कुछ नहीं बचा है सर आपके अलावा मैं किसी को कुछ नहीं बता सकती हूँ। दोस्तों ये होता तब है जब इंसान अपने आप को भूलकर दूसरे इंसान को सब कुछ देने लगता है, अपने आप को खुशी देने की बजाय दूसरे इंसान को खुशी देने लगता है, अपने एटीट्यूड को समझने की बजाय दूसरे एटीट्यूड को वैल्यू देने लगता है। तो दोस्तों मैं वही आपको बताना चाह रहा था कि दूसरे इंसान पर ध्यान ना देकर अपने आप पर ध्यान दें, दूसरे इंसान की खुशियों पर ध्यान ना देकर अपनी खुद की खुशियों पर काम करें, दूसरे इंसान के एटीट्यूड पर ध्यान ना देकर अपने एटीट्यूड पर ध्यान दें।
अब मेरी बात को समझना, जो दूसरी और इंपॉर्टेंट बात है, इमोशनली इंटेलिजेंट आपको बनना पड़ेगा। जो लोग इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं ना, उनके सामने कोई उनके दुख का रोना रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी खुशियों का रोना रो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनको कोई छोड़कर जाने के बारे में बोल रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनकी जिंदगी के बारे में कोई कुछ कह रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके बारे में कुछ गलत कह रहा, उनको फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपको रिलेशनशिप में इमोशनली इंटेलिजेंट दोस्त बनना पड़ेगा। अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट बन गए तो फिर आपको हर इंसान आपके पास समझेगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा। अपने एटीट्यूड को आपको बदलना पड़ेगा, अपनी वैल्यू को आपको चेंज करना पड़ेगा, आपको वैल्यूबल पर्सन बनना पड़ेगा। अब दूसरी और तीसरी जो इंपॉर्टेंट मैं बात बताना चाह रहा था, दूसरी तो मैंने बता दी। आपको अपने एटीट्यूड को बदलना पड़ेगा, अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है वैल्यूबल पर्सन। आपको अपनी जिंदगी में वैल्यूबल पर्सन बनना पड़ेगा। जब तक आप वैल्यूबल पर्सन नहीं बनेंगे तब तक कोई भी इंसान आपको फॉलो नहीं करेगा, तब तक कोई भी इंसान आपके पास नहीं आएगा, ना आपकी बातों को समझेगा, ना आपकी किताबों को समझेगा, ना आपकी अक्ल को समझेगा, ना आपकी बुद्धि को समझेगा। तब तक कोई इंसान आपको नहीं समझेगा। एक्चुअली दोस्तों, आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं, शुरुआत में आपकी वैल्यू बहुत होती है। शुरुआत में वो इंसान आपकी टूटकर इज्जत करता है। जैसे आपने देखा होगा, जब रिलेशनशिप शुरुआत में जुड़ता है तो हम एक दूसरे से जी जी से बात करते हैं, जी जी जी। लेकिन जब जी जी को भी बै बै पर आ जाते हैं तो तब हमें पता लगता है कि अब हमला हो गया है, अब मेरे अरमानों को ठेस पहुंचाई जा रही है। दोस्तों, रिलेशनशिप इस तरीके से टूटने लगता है, इस तरीके से उखड़ने लगता है, इस तरीके से दरारें हो जाती है, जिन दरारों का हमें पता नहीं होता है कि दरारें कहाँ से शुरू हुई है, दरारें कहाँ से पैदा हुई है। तो दोस्तों, मैं यही आपको बताना चाह रहा था। जब शुरुआत में रिलेशनशिप होता है ना, तो रिलेशनशिप में इतनी खुशियां होती है, इतनी खुशियां होती है, जिनको बटोरने में हमें वर्षों लग जाते हैं। लेकिन कुछ टाइम बीतने के बाद वही खुशियों को नजर कैसे लग जाती है, उन्हीं खुशियों से हम दूर कैसे हो जाते हैं, उन्हीं खुशियों से हमारा मन कैसे दूर हो जाता है, उन्हीं खुशियों से हम लोग दूर क्यों भागने लगते हैं। आपने देखा होगा, जब हम किसी इंसान से बात करते हैं ना, तो रात को बात करते रहते हैं, तो हमें हंसने के लिए, शुरुआत में हंसने के लिए मुंह पर कपड़ा रखना होता है कि कहीं हमारी जो हंसी है ना, उसको कोई पड़ोसी ना सुन ले, हमारे परिवार वाला कोई आदमी ना सुन ले और उसको लगेगा कि यार ये हंस रहा है, ये बहुत ज्यादा हंस रहा है, क्या है ये, किससे बात कर रहा है। हंसी रोकने के लिए हमें मुंह पर कपड़ा रखना होता है दोस्त। लेकिन वहीं पर जब जैसे ही रिलेशनशिप बीतता है दोस्त, हमें रोने के लिए अपने मुंह पर कपड़ा रखना पड़ता है कि कोई हमारी जो किलकारी है ना, हमारा जो दर्द है ना, हम लोग जिस पीड़ा में हैं उसको कोई सुन ना ले। मुझे इतना दर्द मिल रहा है उसको कोई सुन ना ले, जो मुझे दर्द दिया जा रहा है इसको कोई सुन ना ले। ये जो दर्द की शुरुआत होती है दोस्त, ऐसे नहीं होती है। दर्द पहले तैयारी से दिया जाता है और थोड़ा दर्द दिया जाता है, जिस दर्द को आप सहन कर लेते हैं, फिर ज्यादा दर्द दिया जाता है, फिर और ज्यादा दर्द दिया जाता है, फिर अकेलापन आपको दे दिया जाता है, जिस अकेलेपन की मार आप सहन नहीं कर पाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं यही कह रहा हूं, आप अपने पार्टनर को टाइम देना कम कर दीजिए। अगर आप ज्यादा टाइम दे रहे हैं तो दोस्त, आपकी वैल्यू ऑटोमेटिक कम होती जा रही है। वो पार्टनर आपको वैल्यूबल नहीं समझ रहा है, वो इंसान आपको निठल्ला समझ रहा है, बेवकूफ समझ रहा है, अकेला समझ रहा है, आपकी जिंदगी में कुछ भी नहीं समझता है दोस्त। आपको लगता है कि वो इंसान आपको अच्छा समझ रहा है दोस्त। वो अच्छा तब समझता जब आप बिजी रहते, जब आपके पास समय नहीं होता बात करने का, जब आपके पास टाइम नहीं होता बात करने का दोस्तों, तभी तो लोग आपको अच्छा समझते हैं। लेकिन अगर आप पूरा दिन किसी के पास पड़े हैं, पूरा दिन निठल्ले की तरह पड़े हैं, आपको लगेगा अरे यार ये तो यहाँ पर डेली आता ही है, ये तो डेली बैठा ही रहता है, इसकी क्या वैल्यू करनी, इसको क्या खाना देना, इसको क्या चाय पूछना, इसको क्या पानी पूछना, ये तो रहता ही है, बाद में दे देंगे यार। लेकिन जो इंसान आपके पास कभी कभी आता है, उस इंसान को आप वैल्यू बहुत ज्यादा देते हैं। तो मैं यही कहना चाहता था कि अगर आप रिलेशनशिप में है, अपनी वैल्यू को डाउन ना करें, वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक मजबूत और स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।